जय माता दी। प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की दीर्घ आयु, खुशहाली और तरक्की के लिए माता अहोई का व्रत रखती हैं। आज हम अहोई व्रत की शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और अहोई माता को क्या क्या सामान प्रिय है, उन्हें खाने में किन किन चीजों का भोग लगाएं, यह सभी जानेंगे। अहोई का व्रत भी निर्जला व्रतों में से एक है, इसीलिए इस व्रत को थोड़ा कठिन भी माना गया है, क्योंकि यह निर्जला रखा जाता है। रात को तारे निकलने के बाद ही, तारों को अर्घ देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। इस बार अहोई अष्टमी अक्टूबर के महीने में पड़ रही है और यह व्रत माताओं और बहनों के लिए बेहद ही खास माना जाता है, क्योंकि अपनी संतान की खुशहाली, लंबी आयु और उन्हें हर कष्ट से बचाने के लिए ही यह व्रत महत्वपूर्ण है। अहोई अष्टमी व्रत की पूजा विधि। अहोई अष्टमी के दिन जो माताएं अपनी संतान के लिए व्रत रख रही हैं, वह सूर्य उदय से पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर मंदिर जाकर व्रत का संकल्प लें। धूप दीप अर्पित करें, फूल फल चढ़ाकर अक्षत और रोली से पूजन करें। लोग चांदी की अहोई भी बनवाते हैं, जिसे स्याऊ कहते हैं। इसकी पूजा करने के बाद दो मोतियों के साथ धागे की मदद से गले में पहना जाता है। अहोई के साथ ही सेई को भी हलवे का भोग अर्पित किया जाता है। पूजा के अंत में माँ अहोई की आरती करना बिल्कुल नहीं भूलें। फिर तारों या चंद्रमा को अर्घ देकर अपनी व्रत का पारण करें। अहोई माता को चावल की खीर, मालपुआ, गुलगुले, सिंगाड़े का फल, मूली, दूध, चावल, गेहूं के 7 दाने, फल, फूल और जलेबी का भोग में से आप कोई भी भोग अर्पित कर सकती हैं। माता रानी को मालपुए बेहद ही प्रिय होते हैं। साल 2024 में अहोई अष्टमी व्रत का मुहूर्त 24 अक्टूबर 2024 को सुबह 1:18 पर अहोई अष्टमी की शुरुआत होगी। वहीं 25 अक्टूबर को 1:58 पर इसका समापन होगा। इस वर्ष 2024 में अहोई अष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर दिन गुरुवार को ही रखा जाएगा। कुछ माताएं बहनें या कहीं कहीं चांद को भी अर्घ देकर व्रत का पारण किया जाता है। इसीलिए अगर आप चांद को अर्घ देने वाली अहोई का व्रत रख रही हैं, तो चांद को देखकर ही अपने व्रत का पारण करें। इस प्रकार कुछ जगह चंद्रमा की अहोई और कुछ जगह तारों की अहोई के रूप में भी इसे जाना जाता है। अहोई अष्टमी का बायना निकालते समय अहोई माता की व्रत कथा को अवश्य ही श्रवण करें। प्रेम पूर्वक हाथ में गेहूं के 7 या 5 दाने लेकर ही अहोई अष्टमी की कथा को सुने और इसके बाद ही बायना निकालें। फिर अहोई माता की आरती अवश्य करें और माँ अहोई से प्रार्थना करें कि माँ, आज के व्रत में हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो उसे माफ करना। तुम तो सर्व अंतर्यामी हो माँ, हम तो तुच्छ प्राणी हैं। हमारी गलतियों को क्षमा करना और हमारे बच्चों को लंबी आयु और खुशहाल जीवन का आशीर्वाद देना। माँ, इसी मंगल कामना के साथ
मैंने आपका यह व्रत किया है। जिन माताओं बहनों के अभी तक संतान नहीं है, अर्थात जिनकी गोद सूनी है, वे भी अहोई माता का यह व्रत रखकर माँ से प्रार्थना कर सकती हैं। माँ, इस वर्ष मैंने आपका व्रत रखा है, लेकिन अभी तक मेरे कोई संतान नहीं है। माँ, ऐसी कृपा और आशीर्वाद बरसाएं कि अगले वर्ष मैं अपने बच्चे के साथ ही आपसे आशीर्वाद प्राप्त करूं और इस तरह माँ से प्रार्थना करें। अहोई माता बड़ी दयालु हैं, वे आपकी गोद जल्दी ही भरेंगी। तो माताओं बहनों को अहोई अष्टमी से जुड़ी यह जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर करें। अहोई अष्टमी व्रत की कथा और आरती आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। माता अहोई की कृपा आप सभी के बच्चों पर और परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। जय माता दी।